बहुत समझाए लेकिन आत्मदेव जी को नहीं समझ में। आत्मदेव जी ने कहा बड़े 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 ज्ञान छांट रहे हो, तो हमको भी आता है भाई, हम भी पंडित है हमको भी आता है, आप नहीं जानते हो। अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन में पुत्र पौत्र ना होना मरघट जैसा लगता है? जब गृहस्थ जीवन में पुत्र पौत्र हो तो पौत्र लोग जब रोते हैं, हमारे नाती पोते न रोते हैं, तो दादाजी के कान में रसगुल्ला घुल जाता है? इतना आनंद आ जाता है, क्या बात है, बच्चा रो रहा है, हमारा नाती रो रहा है, हमारे पोते रो रहा है, और कितना आनंद आता है अपने बच्चे। तो इन सब में जो आनंद है वो आप तो नहीं जानते हो, आप तो विरक्त बाबा हो, आपको क्या पता। व्यस्त जीवन में जरूर संतान होना चाहिए। बहुत समझाए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। बोले देखिए, कभी से मैं आपके ललाट की रेखा पढ़ रहा था। अच्छा आप ज्योतिषी भी हो? हाँ ज्योतिषी भी। बताइए क्या लिखा है मेरी ललाट में? बोले 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होने वाला। अब तो तुरंत सिर उठा करके पटकने लगा। आत्मदेव जी पटकने लगे अपने सिर को। वो भक्त ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, मर जाओगे? बोले मरने के लिए तो बैठा हुआ था, आपने मेरे 1 जन्म के दुख को आपने 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्मों तक कोई बच्चा नहीं हुआ, आप मेरा 1 गुना दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं तो मरूंगा, सिर पटक पटक कर ही मरूंगा, और मरने के बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगे ना वो आपको लगेगा, क्योंकि आपने 7 गुना बढ़ाया मेरा दुख को। पहले तो 1 ही जन्म का था, आपने 7 जन्म की सुना दिया, 7 जन्म में कोई। अब वो भक्त ने कहा भाई हम गलती कर दिया तुमको समझा कर, है तो गलत हो गया, यहाँ आकर के तुमको बताना भी गलती हो गई। बोले हाँ गलती की, अब आप भोगो, ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ेगा। अरे कुछ बताओ क्या? फिर बोले कुछ नहीं, हमें बच्चा चाहिए। आप अगर ब्रह्म हत्या से मुक्त होना चाहते हो, पाप नहीं पाना चाहते हो, तो बस मुझे बच्चा दे दो। बोले बच्चा क्या झोली में रखा है, उठा कर दे दूं? अरे हाँ, संतों के वचन पर भगवान को भी सोचना पड़ता है। भक्तों के अंदर इतना ताकत है कि भगवान को भी कर्म को बदल देते हैं। भक्तों में इतना ताकत है, इतना शक्ति होता है, आप जरूर कुछ कर सकते हो। आप बोल दो बस काम बन जाएगा। बहुत विश्वास था, संत पर बहुत विश्वास था आत्मदेव जी को। तुरंत वह भक्त ने अपने झोले से एक फल निकाला और पकड़ाया, बोला ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारे यहाँ भगवान की इच्छा हो, भगवान की कृपा हो तो अच्छा पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। बहुत प्रसन्न हो गए, उस फल को ले लिए। श्रद्धा है, विश्वास है। आजकल नहीं, किसी का विश्वास नहीं, फल दे दो, इससे क्या होता है? डॉक्टर भी कहते हैं पागल हो गया, फल खा के कोई बच्चा होता है? विश्वास नहीं है इसलिए नहीं होता है, विश्वास होता तो होता। उनको पूरा विश्वास है, तुरंत फल पकड़ लिया। बोले हाँ हाँ बताइए और कोई उपाय? बोले उपाय ये है कि अपने पत्नी को बोलना 1 टाइम भोजन करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, झूठ ना बोले, और कुछ भगवान का नाम जप करे। तेन पुत्रोति निर्मला, इतना करेगी तो बहुत अच्छा बेटा हो। हाँ तुरंत प्रणाम किए, दंडवत करके लेकर चल दिए, बड़े खुश होकर के पहुंचे। धुंधली के हाथ में पकड़ा, अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है? आत्मदेव जी ने कहा ये फल खा लोगी ना तो बच्चा हो जाएगा। हम इतने बूढ़े हो गए, हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं, ये संत का कृपा है, खा लो। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। वो अलमारी पे रख दो, ऊपर रख दो, इसको खा लूंगी, पहले स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर खाऊंगी, अभी थोड़ी। ऊपर रख दो। ऊपर रख दिए, चले गए अपने गांव में जाकर के अपने लोगों के साथ बैठ के। अब हमारे घर भी 9 महीने 10 महीने बाद हमारे घर भी बच्चा रोएगा। और सबको सुना रहे, सब बड़े खुश, श्रद्धा है, विश्वास है उनके अंदर, सब बड़े खुश। अब हमारे आत्मदेव जी के यहाँ भी संतान होगा।
इधर धुंधुली उस फल को लेकर बैठी हुई है, क्या करें, खाएं कि ना खाएं। पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने कहा क्या बात है, क्यों चिंतित है? बोले ये बात है, देखो ऐसी ऐसी बात है। तो खा लो ना, फल खा लोगी, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं, संतान अच्छी बात है ना। वो तो ठीक है, संतान हो जाएगा, लेकिन फल भक्षण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल को खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी और पेट बड़ा हो जाएगा। गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति। खाना कम हो जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा, 2 पेट में जाना होगा, फिर मेरे कमजोरी हो जाएगी। शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। घर का जो काम काज है वो कैसे होगा? मैं कमजोर हो जाओगे तो घर के काम काज कौन करेगा? तो पड़ोसी ने कहा कि अपनी ननद को बुला लेना, जब बुआ बनने वाली होती है तो आ जाती है, 3-4 महीने पहले बुला लेना, वो सारा काम संभाले। अरे नहीं नहीं, ननंदात सम हरेस्तदा। अपनी ननद को तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, महा चोर है वो। 3-4 महीने की बात कर रही हो, 1 महीने में घर साफ कर जाएगी। अपनी ननद को तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अच्छा ठीक है मत बुलाना, कोई नौकर रख लेना, नौकरानी रख लेना, वो सब काम काज संभाल लेगी। बोले हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुनी हूँ सुकवन निविशेत गर्भस्तम कुक्षे कथमुत्सृज। सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे, क्या ये बात सही है? पड़ोसी ने कहा हाँ बहन, सुनी तो मैं भी हूँ। 12 वर्ष तक रहे थे सुखदेव। हे भगवान, मेरे पेट में अगर मेरा बेटा 2-3 साल भी अगर रह गया तो तदा में मरणम भवेत्। जीते जी मर जाऊंगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अपनी बुद्धि लगाती रही और वो फल को नहीं खाई। पड़ोसी का भी माथा गर्म हो गया, बोली तुमको खाना हो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मैं जा रही हूं। तुमको खाना चाहिए, इतना क्या सुखदेव गोस्वामी हो गए तो हो गए क्या? वो इतना सबका बच्चा थोड़ी ऐसा होता है, एक बार हो गया वो अलग बात था। नहीं अगर हो गया तो इस तरह की कुतर की केठी एवं कुतर का योगिना तत्फलम नहीं भक्षितम। उस फल को नहीं खाई। और दूसरे दिन उसकी बहन आ गई, बहन को सारी बात सुनाई। बहन ने कहा चिंता क्यों करती हो, मेरा गर्भ में अभी बच्चा पल रहा है, वो तुमको दे दूंगी। रातों रात, तुम्हारे पति बहुत भोले भाले, उनको पता ही नहीं चलेगा, तुम थोड़ा नखड़ा करते रहना और उनको पता ही नहीं चलेगा, मेरा बेटा तुमको दे दूंगी, तुमको कोई चिंता कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो करने की जरूरत नहीं है। बहुत समझा बुझा दी। अब उसकी बहन भी चालाक है, सोच रही है बूढ़े बूढ़ी के कोई बच्चे नहीं है, हम अपने बच्चे दे देंगे तो मेरा घर हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे, घर हमारा हो जाएगा, है ना। तो उस अपने फायदे के चक्कर में थी वो बहन, और उसने कहा कि हम अपने बच्चे दे देंगे। उसको समझ में हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बहन हो तो ऐसी हो, क्या बात है, मेरी तो सारी चिंता दूर कर दी तुमने। बहन ने कहा थोड़ा भी अगर अरे फल खाने से कोई बच्चा थोड़ी होता है, ये पागल बनाते हैं साधु संत लोग, बाबा लोग। फल खाने से कोई बच्चा नहीं होता है। अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो इस बछिया को क्यों नहीं खिला देती है? कि तुम्हारी बच्चिया इतने वर्षों से पली हुई, इसकी यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसको खिला दो, अगर थोड़ा भी विश्वास होगा तो बच्चा हो जाएगा उसका। तो बोले हाँ ठीक है। बच्चिया को ले जाकर के उस फल को खिला दी। समय आने पर उसकी बहन की बच्चा हुई और उस बच्चा को रातों रात पहुंचा दिया गया। दिखाने लगी मेरा बच्चा हो गया, और वो आत्मदेव जी बड़े भोले भाले, हाँ ठीक है, बहुत बहुत खुश हो गए, नाचने लगे। और उसी के 3 महीने बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, बहुत सुंदर बच्चा। 3 महीने बाद वो गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, मनुष्य का शरीर। गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया, लेकिन कान जो है वो गाय का है, शरीर पूरा मनुष्य का। बहुत सुंदर बच्चा। अब दोनों बच्चों को लेकर के नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे हुए थे आत्मदेव जी।